गुना जिले के राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार और लेट लतीफी का गंभीर मामला सामने आया, जिसने सरकारी महकमे की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। बजरंगगढ़ क्षेत्र के ग्राम मल्लन कटारिया के निवासी गरीब किसान महिला श्रीमती भवरीबाई पत्नी प्रेम नारायण मांझी ने स्थानीय पटवारी राजेश बुनकर पर खुलेआम रिश्वतखोरी और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 29,000 की रिश्वत, फिर भी काम निरस्त। पीड़िता भवरीबाई ने कलेक्टर के पास जन सुनवाई में लिखित आवेदन देकर आपबीती सुनाई और कहा कि कृषि भूमि का नामांतरण कराने के लिए उन्होंने पटवारी राजेश बुनकर को अप्रैल 2025 में 29,000 की बड़ी रकम दी थी। ये नामांतरण उनके मार्च 2025 में हुई रजिस्ट्री के बाद होना था। आरोप है कि पैसे लेने के बावजूद पटवारी ने 10 महीने मामले को लटका कर रखा और महिला को लगातार तहसील के चक्कर कटवाए। 10 महीने की भागदौड़ के बाद पटवारी ने नामांतरण को मंजूरी देने के बजाय निरस्त कर दिया। चौंकाने वाली बात है कि नामांतरण निरस्त करने के पीछे पटवारी ने लिखित कारण दिया कि आवेदिका ने जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किए। भवरीबाई का स्पष्ट कहना है कि उन्होंने पटवारी को सभी कागज उपलब्ध कराए थे और पटवारी जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं ताकि वो अपनी रिश्वतखोरी को छिपा सके। महिला का आरोप है कि उन्हें नामांतरण की आधिकारिक सूचना भी नहीं दी गई और अब पटवारी उन्हें डरा धमका कर टालने की कोशिश कर रहे हैं। जमीन पर कब्जा और मारपीट की धमकी का दोहरा संकट। पटवारी की मनमानी के कारण भवरीबाई दोहरे संकट में है। नामांतरण न होने के कारण जमीन का मालिकाना हक कानूनी रूप से मजबूत नहीं हो पाया, जिसका फायदा उठाकर स्थानीय दबंग कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। महिला ने शिकायत में यह भी कहा कि आरोपीगण उनकी खड़ी फसल में से ट्रैक्टर निकालते हैं, मवेशी चराते और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। महिला का आरोप है कि आरोपी पहले भी लोगों को मौत के घाट उतारने का दावा कर चुके हैं। पीड़िता ने कलेक्टर महोदय से भावुक अपील करते हुए कहा कि वो पटवारी राजेश बुनकर पर सख्त भ्रष्टाचार निरोधक कार्रवाई करें और जल्द नामांतरण करवाएं ताकि वो और उनके बच्चे सुरक्षित अपनी जमीन पर खेती कर सके। मामला अब एसडीएम गुना को कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। अम्मा कहाँ से आई आप? ग्राम बजरंगगढ़ कटारिया मल्लन गांव से। क्या समस्या है मैम? अम्मा, मैंने खेत लिया है कभी 1.5 बीघा। मार्च के महीने में रजिस्ट्री कराई तो रजिस्ट्री हो गई। नामांतरण की वो लोक सेवा केंद्र से वो निकाली खस्सा खतौनी नकल, उसमें नाम चढ़ गया। अब पटवारी ने कहा कि 29,000 लगेंगे अगर आपको नाम करवाना, नहीं तो आपके नामांतरण नहीं होगा। पटवारी का नाम क्या है? राजेश बुनकर। बजरंगगढ़ के पटवारी हैं? बजरंगगढ़ के पटवारी और हाँ कटारिया गांव के। कटारिया गांव के क्या बोल रहे हैं? वो 29,000 रुपये दिए मैंने। आपने पैसे दे दिए उन्हें? मार्च में दिए मैंने। अच्छा, हाँ। आपने उन्हें पैसे कैसे दिए? नगद दिए या फिर? नहीं, मैंने नगद 15,000 एक बार लाई और फिर 15,000 और मेरे पास कम पड़े तो 14,000 मिले, तो 29,000 रुपये मैंने एक साथ दिए नितेश के साथ। मेरा लड़का था इससे छोटा। अच्छा। हम दोनों और हम 25 बार पूछने आते, सर तुमने नामांतरण करा? नहीं अभी नहीं होगा, वो साहब लाइन पे गए, वो बाहर गए, मीटिंग में हैं, मैं करवा दूंगा। तो उसने 10 महीने कर लिए और अभी नामांतरण करा तो उसमें क्या लिख के दिया कि इनने हमको डॉक्यूमेंट नहीं दिए। नामांतरण कैंसिल कर दिया उन्होंने? कैंसिल कर दिया और आपसे पैसे ले लिए 29,000 रुपये? ये पैसों की बात नहीं, मैंने अभी कलेक्टर साहब से कही कि सर मेरे पैसे और मेरे बच्चों की फीसें नहीं दे पा रही, ये स्कूल नहीं जा रहा फीस के पीछे। तो उनने फिर मंगलवार को जन सुनवाई में बुलाया कि उस पटवारी को बुलाएंगे और सामने निराकरण करो। मैंने कही मैं कसम खा लूँ, गीता की कसम खा लूँ, नापने की जमीन 10 महीने होगा जमीन भी नहीं नापी और ऑनलाइन कागज रिजेक्ट हो गए। अब दोबारा बनवाए मैंने जी रखे। और आपने जो पैसे दिए उन्हें 29,000 रुपये? 29,000 रुपये तो वो तो अब कलेक्टर साहब भगवान है, वो दिलवाएंगे। नहीं आज पैसे तो मैं लाऊंगी। कलेक्टर साहब ने आज बुलाया था उन्हें? आज नहीं, अगले मंगलवार को। अगले मंगलवार को बुलाया है कलेक्टर साहब ने। हाँ। और अब वो उनके पास में बैठे वो पीए है, कौन है जी, कौन है, नाम क्या, और तुरंत टीप लगा दी उस पर कि उसको बुला के नहीं निराकरण। भगवान न्याय कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से पूछा और फिर कलेक्टर साहब ने भी देखी, उनने भी टीप दी और कहने लगे अगली जन सुनवाई को आना। कलेक्टर साहब के विषय में आप क्या कहना चाहती हैं? नहीं, बहुत विकासशील आदमी है और माने उनमें घमंड नहीं देखा। मानवता के फर्ज यही होते हैं कि न्याय भी करें और सत्य बोले। और वो कहने लगी कि ये बस टीचर थी। मैंने कहा तुमने डॉक्यूमेंट नहीं दिए पटवारी को? मैंने कही सर जब 2 खेत की रजिस्ट्री करवा ली मैंने, नामांतरण करवा ला है, मेरे बच्चे और मैंने ही कीमत ठहरा के लिए, इसके पापा ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाती, ज़्यादा चल नहीं पाती, मैं भागादौड़ी कर लेती और खेती भी मैं ही करती हूँ, डांग में रहती हूँ। अब गाँव वाले मेरे से कहते हैं कि तुम्हें हम काट देंगे, मार देंगे, तुम्हारी ज़मीन 17.5 बीघा हो गई। नहीं करने के कारण जबरदस्ती का विवाद होता है। एक विवाद का भी दिया है साहब, उसमें हमने आवेदन और उसका विवाद का आवेदन भी। विवाद उसने मारी मुझे गाँव वालों ने। गाँव वालों ने किस किस ने मारा आपको?
करण सिंह और कल्लू और सीमा और उसकी माँ पुष्पा, तीनों ने मेरे खेत में मट्टी भरी। मैंने कि भैया मट्टी मत भरूं, मैंने खरीद लिया। तो माने कई लगे जा में दोहरी कर दे जाए, कहाँ से आई है वाने डंडा था बाकी पत्नी हाथ पकड़ ले बाकी माँ ने आवेदन देने रिपोर्ट कराने जाते हैं तो ऐसा ही सुनता है कि वो पटवारी है वो क्या है अपना थानेदार, हाँ वो कहता है आवेदन दिया हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। किस थानेदार ने आपसे मना किया? बजरंगगढ़ थाने में। क्या नाम है उनका? अब वो पता नहीं है। उनने कही कि तुम बार बार आती, जब मुझे आज गांव के इस व्यक्ति ने रिपोर्ट नहीं लेंगे डिस्टर्ब करी, कल उसने करी, तो मैं बदल के ही जाऊंगी ना। मेरी जमीन मांगते हैं वो, औरतें मांगती हैं। वो कहते हैं हम मर्डर करिए, हमारे बापों ने 5 मर्डर करके गए, हम भी तुम्हारा तुम्हारी पता नहीं चलेगी लाश कहाँ जाएगी। लक्ष्मण कीता है, उसकी बेटी 18-19 साल की, वो इतना बता रही मेरे घर के आगे आके मारने आ गई, माँ बेटी और 5-6 जनी। अब मैं क्या करूं, मुझे लड़ना नहीं आता, मैं सत्य बात करती हूं। तो मैं सुनती रही, फिर भाई मोड़ी के लगी हम तुझे उठवा के गड़वा देंगे, हमारा परिवार 100 व्यक्तियों का है, और जब बुढ़ा भी गड़वा देंगे तुझे भी पता ही नहीं चलेगी, पुलिस नहीं ढूंढ पाएगी। और बाकी भाई भी कहने लगा त्रिवेणी कि हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, खेती नहीं करने देंगे, इतना बड़ा खेत लेके तू कैसे करे। वो डूब क्षेत्र में रहते हैं, अनऑथराइज रहते हैं, और उसके बाप की नाम की नहीं है, दूसरे की है, वीरेन यादव की जमीन है। और वो तो सब दादागिरी बताते हैं, 100 आदमी की गर्मी बताते हैं। और गाय भैंस बकरी मेरी रोड बना रखी खेत में, रात को भी निकलती गाय भैंस, दिन में भी निकलती, खा जाती हैं। और फिर वो कहते हैं, और लड़के भी उनके 8-10 हैं, तो उनसे डर के रहना पड़ती है हमें। और हम बुढ़े हैं, और जो बच्चों की लड़की पढ़ रही 10वीं में, तो ये गुनाह रहता है। नहीं तो जी खेती मैंने ली है अपने पैसों से, कर्ज, अभी मेरे 10 लाख रुपए कर्ज है, मेरी पेंशन कट रही है। और जो गांव वाले मुझे हर समय धमकी देते हैं, लक्ष्मण आ जाता है और भी आ जाते हैं। पानी अगर खेत में निकल जाता है तो वो कहते हैं तेरी मुंडी काट देंगे। जो पानी खेत में, 2 खेत है मेरे, इस खेत का पानी इसमें आया, रास्ते में आ गया, तो वो मानने आ जाते हैं, गाली बकते हैं। गाली इतनी बुरी, और जे केरा कल्ला कि मैं तो गोल उठवा दूंगा, मेरी हस्ती देखी नहीं है तू, हम कैसे 100 आदमी हैं हम। बाकी माँ कहने लगी कि तूने, माँ ने भी अश्लील गाली देने लगी, और मटर करके आई है तू, तेरा मोड़ा बिदौरिया में है। बाको भी मैंने केस लगा रही है, वो अभी दे दिया साहब। झूठा चरित्र पे कीचड़ क्यों उछालना? अगर मटर केस सही होगा तो मैं लिख के दूंगी सर, मुझे मारिए, मेरे बेटा को मारिए। अगर मेरा बेटा ऐसा होता तो मैं मार देती। ये गांव वाले अफवाह उड़ाते हैं, झूठी सच्ची हैं, क्यों उड़ाते हैं? निर्दोष को और सच व्यक्ति को, शिक्षित व्यक्ति को खेती नहीं करने देते। हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। हमने एक खेत 6 महीने पहले लिया, फिर दूसरा बिका, उससे हमने दिमाग से 50 साल हमने कर्ज करा और किस्त बांध दी, हमारी पेंशन पूरी बांध दी है। तो हमने वो दूसरा ले लिया पास में, तो 2 खेत हो गए, 6 बीघा का, 6.5 बीघा, एक होगा 10 बीघा का, और एक है 1.5 बीघा जी। अब 1.5 बीघा में नामांतर नहीं कर रहा है। अब वो सामने कहिए रस्सी लाना, और तुम सही बोल रही हो। मैंने कहा सर मैं तो बोला आई हूँ गुटका बागेश्वर धाम का लाई हूँ, अगर तुम झूठ वो कहने लगे नहीं तुम्हारी हर बात सही है। फिर उनने सही न्याय करा, बहुत अच्छे। भगवान अगर ऐसे देश में ऐसे लाल पैदा हो जाए तो जी हम जैसी महिलाएं, कुत्ते क्यों आ जाती हैं लड़ने? उनकी ज़मीन 1 इंच नहीं है, तब भी हमसे लड़ने आ रही, बहरें आ रही, मोड़ियाँ आ रही, लड़के आ रहे हैं, और वो आदमी आ रहे हैं बुढ़े,